Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में पानी के बिल से अगर आप परेशान हैं और आपको लगता है कि आपका जो पानी का बिल पहुंच रहा है वो गलत है, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है या फिर गलत तरीके से उसकी रीडिंग हुई है और इस वजह से आपका बिल ज़्यादा आया है, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हुई और उसमें दिल्ली के जल मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल गलत आ रहे हैं, उन्हें अपने पानी के बिल से शिकायत है, तो उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली की सरकार अब ला रही है वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। अगले एक हफ्ते में ये पॉलिसी आने वाली है और इस पॉलिसी के तहत वो तमाम उपभोक्ता जो अपने पानी के बिल से परेशान हैं, उन्हें लगता है कि उनका पानी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो जल मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके बिल लाखों में आ रहे हैं और उनकी शिकायतें जायज़ हैं। उन्हीं तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो दिल्ली सरकार ला रही है और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक हफ्ते में ये पॉलिसी जो है, ये स्कीम जो है वो दिल्ली सरकार लाने जा रही है। क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मनीष सिसोदिया की ओर से की गई है, वो सुन लीजिए। पूरी दिल्ली में लोगों की शिकायतें मिल रही थी, मीडिया में भी कई लोग रिपोर्ट करते थे, सोशल मीडिया पे भी डालते थे कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं और एमएलएज के थ्रू भी कई जगह से शिकायत मिल रही थी कि लोगों के बिल ज़्यादा आने की शिकायत आ रही है और कुछ लोगों का ये था कि हमारे गलत बिल आ रहे हैं। तो आज निर्णय लिया गया है कि एक वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाई जाए और जल बोर्ड के अधिकारी हफ्ते भर में एक योजना तैयार करेंगे इसको लेकर कि जिन लोगों को लगता है कि उनके गलत बिल आ रहे हैं उनका सेटलमेंट कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों की जायज़ दिक्कतें हैं, बहुत लोगों की जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं कि उनके यहाँ या तो मीटर रीडर नहीं गया या उनका मीटर ख़राब पड़ा है और उसके बेसिस पर उनके बिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं। तो ऐसे सब मसलों को कैसे निपटाया जाए, उनको वन टाइम सेटलमेंट कैसे करके आगे बढ़ा जाए ताकि उनके ऊपर पेंडेंसी भी ना रहे लोगों के ऊपर और लोग अपना आगे का बिल भी लगातार देते रहें। तो इसको लेके हफ्ते भर के अंदर जल बोर्ड एक योजना लेके आएगा और उसको फिर तुरंत जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। पूरे दिल्ली में लगभग पूरा एनालिसिस किया गया था। आज 26 लाख मीटर्स हैं, 26 लाख लोगों के कनेक्शन हैं दिल्ली में, 26 लाख पानी के कनेक्शंस हैं। इसमें से 18 लाख को कोई समस्या नहीं है, उनके बिल भरने की कोई समस्या नहीं है, उनका हर महीने का लगातार होता रहता है। लगभग 8 लाख कनेक्शंस के अगेंस्ट में पेंडिंग चल रहे थे। तो पिछली जल बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जाएगा 100%। उसका फ़ायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं। तो लेट पेमेंट जिनको लग रहा था कि उनके बिल ठीक हैं लेकिन किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाए, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जमा भी किए हैं। तो 252 करोड़ रुपए के बिल जमा किए हैं करीब 4.5 लाख लोगों ने। और अभी ये 100% एलपीएससी की जो स्कीम है 31 जनवरी तक अभी चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत बिल आ रहे हैं और वो बिल भर नहीं रहे, या वास्तव में उनके यहाँ इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बिल किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के सेटलमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जल बोर्ड एक स्कीम लेके आएगा और उसको फिर हम लागू करवाएंगे सरकार की ओर से, फिर वो लागू होगी स्कीम। एक हफ्ते में रिपोर्ट उसकी देंगे। एक और शिकायत जो आज महत्वपूर्ण डील की गई जल बोर्ड की मीटिंग में, वो थी कि जल बोर्ड में जब कोई आदमी कनेक्शन लेता है नया या पुराना उसका कनेक्शन है और वो मीटर बदलवाता है, तो अभी वर्तमान में व्यवस्था लागू है कि सरकार उसके यहाँ मीटर लगवाती है। जल बोर्ड के कनेक्शंस में नया कनेक्शन लेना हो या पुराने कनेक्शन पे ही नया मीटर लगवाना हो, अपना मीटर ख़राब हो गया है या बंद हो गया है कुछ कारण से, तो आपका नया मीटर भी सरकार ही लगाती थी।
बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी, ख़ास तौर से बिल के संबंध में, कि साहब मीटर ख़राब हो गया और इस वजह से हमारे यहाँ गलत बिल आ रहे हैं। हमने एप्लीकेशन डाली, जल बोर्ड किसी भी कारण से उसको उतने समय पे नहीं लगा पाया, उस बीच में उसकी रीडिंग हुई और वो गड़बड़ आ गया, तो लोगों की शिकायत थी। तो अभी जो ये सरकार खुद पुराने कनेक्शन पे खराब मीटर को सरकार ही चेंज करती थी, ऐसा जो नियम था उसमें अब रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका मीटर खराब है और वो चाहता है चेंज करवाएं, तो या तो सरकार को लिख सकता है कि मुझे अपना मीटर चेंज कराना है, सरकार भी चेंज करा देगी, जल बोर्ड चेंज करा देगा, या खुद भी चेंज करा सकता है मार्केट से लेके। अगर उसको लगता है कि किसी कारण से उसको देर हो रहा है, उसकी वजह से उसके बिल गड़बड़ हो रहा है, तो वो खुद भी चेंज करा सकता है। तो एक तरह से आम जनता के पास ये अधिकार है, अब इस मीटिंग के बाद से होगा कि वो अपना मीटर खुद चेंज करा सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर 26 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें से 18 लाख को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करीब 8 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको अपने पानी के बिल से दिक्कत रही है, शिकायत रही है। हालांकि 4 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने जो लेट फी सरचार्ज माफ की है दिल्ली सरकार ने, उस स्कीम का फायदा उठाते हुए अपने बिल्स भरे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अगर आप 31 जनवरी तक अपना पानी का बिल भरते हैं तो उस पर लगने वाली लेट फीस आपको नहीं देनी होगी। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो उपभोक्ता अपने पानी के बिल का जो मीटर है उसे बदलवाना चाहते हैं और उसे चेंज करवाना चाहते हैं और वो सरकार से नहीं बल्कि खुद उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो वो करवा सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो खुद से अपने जो वाटर मीटर्स हैं उसको रिप्लेस करा सकते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था को और सुचारू रूप से बेहतर करने के लिए कई जगहों पर वाटर रिजर्वेयर्स का इंतजाम किया जा रहा है। और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी बताया गया कि दिल्ली में पानी 24 घंटे उपलब्ध रहे, हर इलाके में पहुंचे। इसके लिए 10 नए यूजीआर जो है उन्हें बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इसके अलावा करावल नगर, बुराड़ी और नरेला की 44 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और 14 गांव में भी ये लाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि लोगों को पानी की किल्लत से ना परेशान होना पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा ड्रीम है कि दिल्ली में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाए। उस दिशा में आज कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई ताकि अलग अलग कॉलोनीज में अधिक से अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत आज 10 नए यूजीआर अंडरग्राउंड रिजर्वायर जो बनाने के लिए मंजूरी दी गई। उसमें से 6 तो एकदम नई जगहों पे बनेंगे और 4 पुराने पड़ चुके यूजीआर्स को ही अपग्रेड करके नए रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से 10 नए बड़े यूजीआर दिल्ली को मिलेंगे और ये ओखला, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग, जखीरा, आनंद पर्वत, नारायणा, इन इलाकों में करीब 26 लाख की पॉपुलेशन को सर्व करेंगे। ये नए यूजीआर बनाने के साथ साथ 300 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन भी डाली जाएगी और 84 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को नया किया जाएगा। ये निर्णय भी लिया गया। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन से 24 घंटे पानी की उपलब्धता की तरफ बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जो 10 नए यूजीआर बनाना, 300 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन डालना और 84 किलोमीटर की पुरानी पाइपलाइन को नए में ठीक करना। इसी तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर सिस्टम पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आज भी वो भी मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है पानी और जल बोर्ड को लेके। तो आज करावल नगर, बुराड़ी, नरेला, इन 3 विधानसभाओं की 44 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और 14 गांव, तो 44 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और 14 गांव में 280 किलोमीटर लंबी नई सीवर पाइपलाइन को मंजूरी दी है जल बोर्ड ने। 44 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और 14 गांव जहां पे नई सीवर पाइपलाइन डलेगी। ये ऐसे एरिया हैं जो अभी अनकवर्ड थे सीवर से। इसमें लार्जली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां धीरे धीरे
सड़कें बनाने का काम भी हो रहा है, तो इसको किया जाएगा। तो इस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर उपलब्ध कराना, 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना और कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत ना हो बिजली के पानी के बिलों से लेकर और मीटर तक में, इसको लेके काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आज जल बोर्ड ने लिए हैं। तो 10 नए यूजीआर पाइपलाइंस, सीवर लाइंस बिछाने के काम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक हफ्ते में दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आने वाली है उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें अपने पानी के बिल से परेशानी है, उस पॉलिसी का जो लाभ है वो दिल्ली के लोग उठाएंगे। वो पॉलिसी जब आएगी तो उसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, किस तरीके से उस पॉलिसी का इस्तेमाल और उसका लाभ उठा पाएंगे आप लोग, वो तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे जैसे ही उस दिशा में कोई नया अपडेट सामने आता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग भी अपने पानी के बिल से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनका पानी का बिल सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत तरीके से रीडिंग हो रही है, उसको लेकर जल्द ही एक हफ्ते के अंदर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी दिल्ली सरकार लाने जा रही है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।